अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का हमारा बेसिकली पर्पस ऑनलाइन आने का है कि मुझे बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से ग्रुप में लोग पूछ रहे थे कि आप प्लीज़ स्किन केयर के बारे में प्लीज़ बताइए। सो टुडे वी विल बी हैविंग डॉक्टर सानिया जावेद विद अस इंशाल्लाह, जो हमें थोड़ा बहुत बताएंगी स्किन केयर के हवाले से। ये भी आएगा कि कैसे डाइट और स्किन जो है वो इन्वॉल्व होती है। स्किन केयर है, कैसे स्किन आपकी डर्मेटोलॉजिकल जितने भी इश्यूज हैं वो आपकी डाइट के कैसे किस तरह ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, पहले बहुत से मल्टीपल रिसर्चेस की गई हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की गई हैं इसके बारे में कि आपकी डाइट का आपकी स्किन के साथ बहुत ज़्यादा इट्स डायरेक्ट लिंक बिटवीन योर डाइट एंड द डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज। ठीक है, सो पहले हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं। बिफोर वी हैव डॉक्टर सानिया की ज्वाइनिंग से पहले मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता सकती हूँ। एक साइंटिफिक रिसर्च हुई है जिसके बारे में बताया गया है कि आपकी जो खाना है, योर फूड, योर गट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। ठीक है, वो कैसे है? जब भी आप कोई खाना खाते हैं, ठीक है, व्हेन यू ईट फूड, व्हेन यू हैव सर्टेन थिंग्स, ठीक है, उससे क्या होता है ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें आपके ब्लड ग्लूकोज को, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करती हैं। योर ब्लड ग्लूकोज लेवल गॉट इंक्रीज। ठीक है, जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है कुछ भी खाना खाने से, इफ इट्स हाई ग्लाइसेमिक फूड या कोई भी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ाती है, तो क्या करता है वो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है उसके रिस्पॉन्स में आपको इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। राइट, जब इंसुलिन प्रोड्यूस होती है सो दैट आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ है उसको वो कम कर सके। जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है और इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, अगर बॉडी में एक्सेस इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो वो चीज़ आपके that will eventually help or aid in increasing your oil glands। ठीक है, ब्लड के अंदर अगर आपके पास इंसुलिन ज़्यादा है, आई एम रिपीटिंग इन अगैन, अगर आपके अंदर ब्लड के अंदर इंसुलिन ज़्यादा है तो आपके ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो ऑयल ग्लैंड ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। वंस द ऑयल ग्लैंड्स आर प्रोड्यूस इन एक्सेस, सो ऑटोमेटिकली आपके जो है ऑयल बॉडी के अंदर आपके फेस के ऊपर ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और बहुत ऑयली स्किन की वजह से आपको एक्ने, पिंपल्स या कोई भी स्किन इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज़ हाउ योर डाइट इज़ लिंक्ड विद दैट डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज। सो इसीलिए मैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस आयशा इफ्तिखार, हम लोग आज डॉक्टर सानिया को ऑन बोर्ड लेंगे ताकि उनसे पूछ सकें कि जब भी कोई इस तरह का इशू हो तो मेडिकल जितने भी इश्यूज हैं तो उन्हें कैसे डील किया जा सकता है। एंड आई विल बी डीलिंग विद द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट होगा। सो वी हैव डॉक्टर सानिया जावेद ऑन बोर्ड, लेट्स इनवाइट हर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप आयशा? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डॉक्टर सानिया, पहले बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जितने भी हमारे यहाँ पर व्यूअर्स हैं दे वुड लव टू नो कि आप क्या काम कर रही हैं, किधर काम कर रही हैं, एंड व्हाट इज योर स्पेशलिटी, सो प्लीज। अच्छा, माय नेम इज डॉक्टर सानिया जावेद। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एनेस्थेटिक्स फिजिशियन हूँ। अभी करंटली जो है आई एम वर्किंग एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट DHQ हॉस्पिटल और इसके अलावा आई एम डायरेक्टर ऑफ प्रोस्मेटिक स्किन लेजर एंड डेंटल क्लिनिक। इट्स लोकेटेड इन वाई ब्लॉक DHA लोकेटेड। बिफोर जब आपके आने से पहले आई वाज टेलिंग अबाउट हाउ न्यूट्रिशन इज लिंक्ड विद डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज। सो थोड़ा बहुत मैंने उनको जितने भी तब ऑनलाइन हम लोग के पास थे व्यूअर्स थे, मैं उनको थोड़ा बहुत बताया ताकि हम लोग को लगता है कि स्किन का फूड से कोई ताल्लुक नहीं है, बट बहुत ज़्यादा है। इवन अ लॉट ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं बेटा जरा फूड पे आप थोड़ा ध्यान रखें, यू डोंट ईट ऑयली फूड्स, यू डोंट ईट ऑल जंक फूड। सो ऑटोमेटिकली उसका कोई ना कोई लिंक है, राइट? सो बिफोर गोइंग टू द न्यूट्रिशन एस्पेक्ट, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत से लोग आपके पास आते होंगे, कोविड-19 चल रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एंड आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। अभी दैट इज द ओनली रीजन मैंने आपको ऑन बोर्ड लिया कि वी नीड अ डर्मेटोलॉजिस्ट जिसके हम साथ हम लाइव सेशन कर सकें। सो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारी स्किन कभी पहले खराब नहीं थी, हम बिफोर कोविड-19 वी वर वेरी गुड, वी वर ओके, लेकिन जैसे ही कोविड-19 और वी आर स्टक इन आवर हाउसेस, तो इट्स टोटली ऑपोजिट कि घर पे रह के स्किन अच्छी होनी चाहिए, बट दैट इज वर्स। सो उनको एक्ने के इश्यूज या एलर्जी के इश्यूज, माइल्ड एक्ने, रफ स्किन, इसका कोई ना कोई इशू उनको हो रहा है। सो व्हाई इज दैट सो, एंड क्या इसको ट्रीट करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं?
अच्छा आयशा, पहले तो ये कि मैं आपको अप्रिशिएट इस बात पे करूंगी कि आपने इतना थॉटफुल ये टॉपिक है जिसको हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं कि डाइट का रोल हमारे कह लें सर से लेके पैर तक हर बीमारी में और हर चीज में इसका इम्पैक्ट आता है। तो डाइट का बेसिकली कह लें 50% से ज्यादा रोल है हमारी ओवरऑल वेलबींग में। मेंटल हेल्थ होगी, फिजिकल हेल्थ होगी, दोनों में डाइट का इक्वली पार्ट होता है जैसे मेडिसिन होता है। तो अब कोरोना का अच्छा पहले तो सॉरी क्योंकि पीछे मेरा जो बर्ड है वो लगातार पार्टिसिपेट करेगा साथ, उसको प्लीज। नो इश्यूज विद दैट। अच्छा, ये जो कोरोना की वजह से आप इश्यूज बता रहे हैं, बेसिकली घर में रहने से अनडाउटेडली लोगों की स्किन बेहतर होनी चाहिए, लेकिन कोरोना की वजह में इस पेंडेमिक में क्यों खराबी आ रही है ज्यादा, ये मैं भी इस पे काफी नोट कर रही थी बिकॉज मोस्टली लोग अब सिर्फ इसलिए कंसल्ट कर रहे हैं कि चेहरे पे एक्नी आ गई है या स्किन रफ एंड ड्राई होना शुरू हो गई है। तो इसमें मैं सबसे पहले एक तो चीज ये कहूंगी कि इनकी स्किन पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक इम्पैक्ट देता है चीज लिक्विड इनटेक है, जो कह लें पानी की फॉर्म में हो जाए, ग्रीन टी, चाय, कॉफी, मिल्क शेक, लस्सी, इन सब चीजों में लिक्विड इनटेक, इससे ये हर कोई बंदा अपना रख सकता है। जब ये लिक्विड इनटेक इनका डिस्टर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली स्किन के ऊपर ड्राइनेस की वजह से, बॉडी की ड्राइनेस की वजह से स्किन पे इम्पैक्ट लाजमी आएगा और वो कॉज करता है डिफरेंट डैमेज टू द स्किन। दूसरी चीज, जब हम घर में हैं टोटली, चूंकि अब हम घर पे हैं और ना एक्सरसाइज प्रॉपर हो पा रही है, ना हमारा कोई कह लें कि जब हमें रूटीन में बाहर निकलना होता है तो हम अपने चेहरे का थोड़ा ख्याल भी रखते हैं, स्किन का ख्याल रखते हैं, बट प्रॉपर फेस वॉश नहीं हो रहा, प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं हो रही, प्रॉपर डाइट नहीं ली जा रही और प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की जा रही, तो उसकी वजह से इन सब चीजों का कलेक्टिवली इम्पैक्ट इस फॉर्म में आता है कि स्किन पे रफनेस, डलनेस आना शुरू हो गई है, एक्नीज के इशू आना शुरू हो गए हैं। मैं पर्सनली एक्नी के पेशेंट्स में कभी डाइट रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ, साथ में ये जरूर कर देती हूँ अपना लिक्विड इनटेक, एंटीऑक्सीडेंट की चीजों का इस्तेमाल बढ़ा दें ताकि आपको जो जंक आप खा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट ना आए, बिकॉज हम लोग जंक के बगैर नहीं रह सकते। तो मतलब हमसे हो रहा थी ओवरऑल में एक बात करें, ओवरऑल बिल्कुल ऐसा ही है, यू आर राइट। ये है कि आई टेल द ऑल्टरनेट्स, आई टेल द सॉल्यूशंस कि उसके साइड इफेक्ट से कैसे कम करना है। अब जो कोरोना के, जो कोविड पेंडेमिक का एक सिनेरियो चूंकि बिल्ड हो चुका है और उसकी वजह से जो इसके दौरान जो स्किन पे इश्यूज आ रहे हैं उसमें मैं सबको यही कहती हूँ कि थोड़ी बहुत 15 मिनट, 30 मिनट्स या 15 मिनट्स अपनी रूटीन में वॉक या एक्सरसाइज घर पे लाजमी करें ताकि आप जो भी खाते हैं उसकी कंजम्पशन बॉडी में प्रॉपर हो। दूसरी चीज, ऐसा ही है, लिक्विड इनटेक अच्छा रखें, आपका ग्रीन टी का यूज, आपके एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स का यूज, डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स आपकी रूटीन में लाजमी होना चाहिए जो आपकी स्किन को नेचुरली हेल्दी रखता है और नेचुरली आपको बिल्कुल ऐसा ही है। बजाय हम लोग ऑब्वियसली, मुझे अब मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं कि मैं उठती हूँ, अगर मेरा पहले रूटीन थी कि मैंने 6 o'clock एक्सरसाइज करनी है तो मैं कहती हूँ चलो मैं घर पे ही, मैं रात को 9 बजे कर लूंगी। तो डू दिस, अपना एक टाइम रखें डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का, अपने वर्कआउट प्लान का एक टाइमिंग्स प्रॉपर रखें ताकि आप जो भी रूटीन में लेके चलेंगे चीज को, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपकी स्किन पे भी आएगा और ओवरऑल वेलबींग पे भी आएगा। सानिया, मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि आप भी बहुत ज्यादा फोकस करते हो न्यूट्रिशन का, लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान कम्युनिटी के अंदर बहुत एक फेमस चीज है कि जब भी हमें कोई ना कोई थोड़ा सा भी हेल्थ इशू होता है, वी आर मोर कंसर्न्ड कि हम मेडिसिन इस्तेमाल करें, ठीक है, रादर देन कि हम न्यूट्रिशन, एक पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रिशन की चीज को बेहतर कर सकें, हम फोकस करते हैं कि हम कोई चीज ऑइंटमेंट लगा लें फेस के ऊपर, ठीक है, हम इस तरह कोई भी चीज यूज कर लें कि नहीं, पानी तो हम पी रहे हैं ना, क्योंकि बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, जिनको तभी तो हम लोगों ने ये ऑनलाइन सेशन किया कि उनको अगर मैं यही चीजें बोल रही थी कि आप अपना वाटर इनटेक इंक्रीज कर दें, यू टेक अ लॉट ऑफ वाटर, बट सिप्स ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन यू टेक अ होल ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज वो थोड़ा आपके लिए बुरा हो जाता है। आप ये इस्तेमाल करें, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। सो दे हैव दैट, वो उनके पास एक बड़ा डेरोगेटरी कमेंट और एक बड़ा डिफेंसिव मैकेनिज्म है हमारे पाकिस्तान के अवाम के पास कि नहीं, ये तो हम कर रहे हैं ना, तो हमें कुछ मुंह पे लगाने के लिए दें। सही है। तो उस सब से आप कैसे डील करती हैं, और डू यू थिंक दैट ये एटीट्यूड बेसिकली बेहतर है हमारे यहाँ के लोगों के लिए कि ऑइंटमेंट लगाना ही बेसिकली एक सोल्यूशन है,
या फिर इसी से ही बेहतरी होगी? डाइट तो एक 50% काम कर रही है, बट मेडिसिन भी 50% एड करती हैं। किन केसेस में मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करते हैं? कितनी सवेयर एक्ने हो या कितना सवेयर इशू हो, सो हाउ डू यू डील विद ऑल दोस पेशेंट साइकी? अच्छा आयशा, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं यहाँ पे एक चीज नोट करती हूँ, जो हम डॉक्टर कम्युनिटी में चीज लैक करती है, दैट इज काउंसलिंग। जब हम अपने पेशेंट को एजुकेट कर देते हैं, काउंसिल प्रॉपर कर देते हैं, तो ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, मेरा पेशेंट अगर वो नहीं भी फॉलो कर रहा था तो काउंसलिंग के बाद वो उस प्रैक्टिस पे आ जाता है। तो काउंसलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपकी प्रैक्टिस की बेस, आपकी प्रैक्टिस की जो बैकबोन है वो काउंसलिंग है। आपकी काउंसलिंग है तो आपका पेशेंट जो भी आप कहेंगे उसको मानता है। और इस तरह के डेफिनेटली आई केम अक्रॉस सो मेनी पेशेंट्स, और मैं शुरू में ही पूछ लेती हूँ प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले कि आप क्या वो वाले पेशेंट हैं जो 12 दवाइयों से सेटिस्फाई होते हैं या जरूरी मेडिसिन लिखी जाए। आई एम अमंग दोस डॉक्टर्स जिनकी कोशिश होती है कम से कम मेडिसिन फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन, जितनी जरूरत हो उतनी मेडिसिन, ना ही ज्यादा ना कम। लेकिन मैं साथ पेशेंट को हमेशा गाइड करती हूँ कि जब भी आपने लेनी है कोई भी मेडिसिन, साथ उनको मैंने डाइट का आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स कि अपनी डाइट अच्छी रखनी है, एटलीस्ट लिक्विड इनटेक अपना अच्छा रखें। मेरा ज्यादा जोर एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स पे, डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स पे होता है। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली जब हम एक फॉरेन पार्टिकल अपने बॉडी में लेके जा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं या लगा रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट डेफिनेटली एक नेगेटिव फॉर्म में आता है बॉडी पे, कहीं ना कहीं, चाहे कम हो या ज्यादा हो। उसको कन्वर्ट किस चीज से किया जाता है? एक नेचुरल तरीके से, जो कि हमारी डाइट है। अब नेचुरल तरीके की जो भी चीज लेंगे उसमें बॉडी के लिए, इंसान की बॉडी के लिए कोई भी हार्म नहीं होता और उसके रिजल्ट्स भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो आई ऑलवेज रिकमेंड माय पेशेंट्स। लेकिन उसमें ये जो क्रीम्स सजेस्ट कर दें, जो भी कर दें, जब मैं इतना काउंसिल कर देती हूँ, अपने पेशेंट को एजुकेट कर देती हूँ, उसके बाद मेरे पेशेंट्स में से शायद ही मेरी प्रैक्टिस में कोई 5-10 ऐसे पेशेंट्स हुए हों जिन्होंने कहा हो। अदरवाइज मोस्टली पेशेंट्स कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब, हमें समझ आ गई कि ये केयर करनी है, मॉइस्चराइज करना है स्किन को, दैट्स इट, हम ये करते हैं। तो उसके बाद जब वो रिजल्ट्स देखते हैं ना, तो उनको खुशी भी होती है। बेसिकली यहाँ पे हम लैक करते हैं उधर कि हम उसको एजुकेट नहीं करते पेशेंट को। ये बेसिकली हम डॉक्टर्स के एंड पे इशू है, ये पेशेंट के एंड पे इशू मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज उसको इस चीज का नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पेशेंट तक पहुंचाएं। तो जब हम पहुंचा सकें तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी प्रैक्टिस में कोई हार्डली ही कोई पेशेंट ऐसा आया हो जो मुझे मैं आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स कि किसी ने इस तरह से बाद में कहा हो। अदरवाइज मेरे सारे पेशेंट्स बहुत अच्छे हैं। आई लव माय पेशेंट्स। वेरी गुड। अच्छा, अभी मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है कमेंट्स के अंदर ही कि इज विटामिन सी गुड फॉर कोरोना वायरस? यस इट इज, क्योंकि जो इम्यून बूस्टर हम लोग रिकमेंड हर एक को कर रहे हैं चीजें, इसमें विटामिन सी है, विटामिन सी एंड जिंक एंड विटामिन डी, ये 3 चीजें जो इम्यून बूस्टर के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। लो डोज विटामिन डी अगर आप ले सकते हैं तो ठीक है। अगर आप जैसे बाज लोग कैप्सूल जो इंजेक्शंस के ऊपर होते हैं विटामिन डी के, वो आपने अपने रूटीन के अकॉर्डिंग ही लेना है, ये नहीं कि वो आप डेली लेना शुरू कर दें, बिकॉज हाइपर विटामिनोसिस विटामिन डी का भी साइड इफेक्ट्स देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। विटामिन सी है, डेली इंटेक उसका रखें। अगर आप विटामिन सी, अगेन मैं यहीं पे फिर नेचुरल सोर्स पे आ रही हूँ, मेरी एक वीडियो भी थी जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि आप कोशिश करें नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी लें, स्कॉर्बिक। बिल्कुल ऐसा। और हमारे पास अब गर्मी है और फ्रूट्स की क्वांटिटी भी इतनी वैरायटी है कि मेजॉरिटी फ्रूट्स में विटामिन सी अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोशिश करें कि नेचुरल सोर्स को रखें, इम्पोर्टेंस दें, बिकॉज उसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग है, वो मैन मेड नहीं है और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ, अगर पेरेंट मजबूरी है, नहीं मिलता, देन यू गो फॉर विटामिन सी टैबलेट्स। CAC 1000 होगी, सीकॉन होगी, ये सारी अवेलेबल है उसमें। अभी एक क्वेश्चन क्वेरी आई है कि स्किन बहुत ड्राई हो रही है, जैसे आपने पहले भी बताया कि फ्लूइड इंटेक बहुत ज्यादा लें एंड मॉइस्चराइज। अच्छा, हम मॉइस्चराइजिंग को बहुत ज्यादा जो है ना इतना अच्छा नहीं देखते कि क्रीम ही लगानी है, इट्स नथिंग, तो कल लगा लेंगे, या उसकी रूटीन नहीं बनती। ठीक है, सो उसके बारे में आप क्या कोई एनी सजेशन के मॉइस्चराइजर कौन सा होना चाहिए? मतलब बहुत तो स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजर्स यूज करते हैं, आई नो अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो क्लाइंट्स से बहुत स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजर्स यूज करते हैं और वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लेकिन कितना मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए
और कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि वो जब तक हम आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को बेसिकली देयर इज अ प्रॉब्लम कि हमें एक प्रॉपर फील आनी चाहिए कि हमने कुछ लगाया है। कि जब तक वो प्रॉपर एक लेयर नहीं आएगी, दैट डज, अगर वो लेयर नहीं आई तो फिर हमने तो कुछ लगाया ही नहीं है। सो वो एक्चुअली उसको आप थोड़ा मिथ एक है, उसको आप प्लीज डिबंक करें कि मॉइस्चराइजर बेसिकली कितना लगना चाहिए। अच्छा, मॉइस्चराइजर में हमेशा अकॉर्डिंग टू द स्किन ये आपने पिक करना है। फेस के ऊपर कोशिश करें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग चीजें ना लगाएं, बिकॉज जब आप बाज दफा लोगों को मैं देखती हूँ कि वैसलीन और पेट्रोलियम जेली वो लगा रहे होते हैं, तो हमारी डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में लिखा होता है कि अगर वैसलीन या पेट्रोलियम जेली आप लगा रहे हैं तो रात को लगानी है और दिन में लगा के बाहर नहीं या लाइट में नहीं जाना, बिकॉज इट कॉजेज फोटोटॉक्सिसिटी। जब फोटोटॉक्सिसिटी होगी, चेहरे के ऊपर ब्लैक पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे, हाथों के कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि मोस्टली मेरे पास क्लाइंट्स काफी आते हैं कि डार्क लिप्स की कंप्लेंट है, व्हाई? बिकॉज चैपस्टिक का इस्तेमाल लगातार है, उसके अंदर पेट्रोलियम जेली लगी होती है। तो स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजर नहीं आपने यूज करना कभी भी, बिकॉज इट क्लॉग्स एंड ब्लॉक्स योर पोर्स। जब वो ब्लॉक होते हैं तो और इश्यूज, एक्नी हो गया या पोर्स की ब्लॉकेज की वजह से व्हाइट हेड आना शुरू हो जाते हैं, तो वो इश्यूज आ जाते हैं। व्हाट यू कैन डू, जो इजीली एक चीज अवेलेबल होती है, आपने अगर यूज करना, आपकी स्किन ड्राई है या इवन एक्नी प्रोन भी है या ऑयली भी है, आपने एक चीज लाजमी करनी है कि जब भी आप रात को सोने लगे, चेहरा धो के लाइट मॉइस्चराइजर कोई भी मेडिकेटेड ले लें, बिकॉज मार्केट में जो ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं, ओवर द काउंटर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उनके साइड इफेक्ट्स ये आते हैं कि इनमें फ्रेग्रेंस और केमिकल्स डले होते हैं जो स्किन के लिए नुकसान कर सकते हैं। तो उसको हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट जो है रिकमेंड नहीं करते हैं, वी रिकमेंड मेडिकेटेड लोशंस एक्चुअली। तो उसमें ये है कि लाइट मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो। ड्राई स्किन है तो उसमें आप बेशक ऑयल बेस्ड यूज कर लें, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है, ऑयली है, तो उसमें आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। रात को चेहरा धो के अच्छी तरह चेहरे के ऊपर अगर वो फील लेनी है तो रात को ले लें, उसमें कोई इशू नहीं है। तो वो रात को अच्छी तरह चेहरे पे लगा के सोए, उससे होगा क्या कि सारा दिन वो मॉइस्चराइजर जो लगा रात को लगा वो सारा दिन आपको कवर देता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। और लेकिन अगर आपको लगेगा दिन में, हाँ अगर मेरे चेहरे पे ड्राइनेस आ रही है, सो यू कैन यूज लिटिल बिट अमाउंट ऑफ इट, और उससे आप कंबाट कर सकते हैं कि ड्राइनेस जो है आपकी स्किन की वो इम्प्रूव कर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर सनिया, एक इशू मुझे बहुत से, क्योंकि जब हम लोगों ने पोस्ट किया कि हम ये ऑनलाइन आ रहे हैं, देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो मुझे डीएम आना शुरू हो गए थे। उनमें कुछ इश्यूज ये थे कि जो आपकी हेड की ड्राइनेस है, आपकी जो खुश्की है, वो खत्म नहीं होती है। एक पेशेंट ने मुझे, मैं आपको आई कैन शेयर द पिक्चर ऑल्सो, एक पेशेंट ने मुझे अपने प्रॉपर जो है सर की पिक्चर भी भेजी थी कि उसके पूरे पैचेस हैं। अच्छा। उसके वो बॉल्ड हेडेड है, ठीक है, और उसके पूरे पैचेस हैं ड्राइनेस के। वो कहते हैं कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि सैलसन ब्लू इस्तेमाल करें, देयर आर 2 और 3 चीजें जो ठीक है मेडिकेटेड है, ठीक है। लेकिन वो प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू बहुत से मेल में यही होता है कि एक दफा यूज करो तो ठीक हो जाता है, और जैसे ही वो एक टाइम पीरियड 3 मंथ्स का टाइम पीरियड खत्म होता है, उसके बाद दोबारा चीज स्टार्ट हो जाती है। वो उसका प्लीज आप बताइए। सर की ड्राइनेस का इशू है ना, ये मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि सिंपल डैंड्रफ, जिससे सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिसको हम कहते हैं, या ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, और अगर पैचेस में है और स्केल्स आराम से, उसके छिलके आराम से नहीं उतरे, तो दैट कैन बी सोराइसिस एज वेल। स्कैल्प सोराइसिस उसको कहा जाता है। ठीक है। इसके लिए बेहतर है कि अगर उनकी पिक्चर्स हो मुझे इसके ऊपर इनबॉक्स कर दें, आई विल सेंड एंड गाइड अकॉर्डिंगली, उसमें उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। अगर तो सिंपल डैंड्रफ है, उसके लिए आई रिकमेंड अ मेडिकेटेड शैम्पू। ये सेल्सन ब्लू, ब्राउन, हेड एंड शोल्डर्स, ब्ला ब्ला जो भी के प्रोडक्ट्स हैं, ये इसलिए ना यूज करें बिकॉज ये आपकी सर की स्किन को ड्राई कर देते हैं, और ड्राइनेस आती है तो मजीद डैमेज आता है। दूसरी चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिंक का इस्तेमाल करें, बिकॉज स्किन की बीमारियां हो गई या कोई भी जिस्मानी इशू हो गए, उसमें जिंक का मोर देन 50% रोल है। अगर आप सिर्फ जिंक का इंटेक शुरू कर देते हैं, लेकिन रिकमेंड करवा के, तो सर की डैंड्रफ हो गई या कुछ भी इशू हो गया, उसमें इम्प्रूवमेंट बड़ी जल्दी, खासतौर पे एक्जिमा, सोराइसिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इनमें
जिंक बड़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट लेके आता है। जिंक बेसिकली आपकी स्किन इंप्रूव करता है, आपकी वेयर और टेयर को बेसिकली वो ठीक करता है। सो जिंक का बहुत बड़ा एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, जिंक इन्फ्लेमेशन जहाँ पर भी हो तो वहाँ पर भी अच्छा काम आता है। सो जिंक का इस्तेमाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि किस डाइट में जिंक लोग ज्यादा ले सकते हैं वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर बता सकती हैं, बिकॉज हम तो अल्टीमेटली टैबलेट्स ही रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है वो। मैं हमेशा पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि मेरे पास अभी कोई पेशेंट आता है तो मैं ये लगाती मैं उनको एक बहुत ही बेसिक बात है कि जो आप अपने सर पे लगाते हो ना वो आप खा भी लो। एग्जैक्टली। तो जब आप खाओगे ना तो आप अंदर से स्ट्रांग हो गए, आपकी जड़ें मजबूत होंगी, आपको वो अंदर से न्यूट्रिएंट मिलेगा। आप बादाम लगाते हो सो कहीं बादाम का तेल लगाते हो सो कहीं ना कहीं बादाम इज हेल्दी फॉर योर हेड, सो टेक इट डेली। आप दही लगाते हो सो दैट इज वेरी हेल्दी फॉर योर स्किन, सो वो खाओ रादर देन कि आप रोज अंडा, दही, तेल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल और ये आप जितने भी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैतून का तेल हो गया, एनी टेक इट, आप उसको कहीं ना कहीं डाइट में इनकॉर्पोरेट करें बिकॉज वो ही चीजें आपको चाहिए होती है। सो ये बहुत बड़ी एक हिंट ऑफ सब लोगों को समझ में आती है, मतलब रादर देन कि आई गिव देम अ होल डाइट प्लान, सो दैट इज द शॉर्टेस्ट एंड स्वीटेस्ट थिंग दैट आई कैन से टू ऑल माय पेशेंट्स कि बस जो लगा रहे हो ना वो खा लो। Yes, I'll use this statement now. Yes, do use that. तो जो लगा वो वेरी दैट इज बेसिकली कॉमन सेंस, राइट? तो वो नहीं, तो वो बस हमें लोगों को काउंसिल इस तरीके से करना पड़ता है।